बीच में चलो लेट्स स्टार्ट नाउ शो दैट दिस टू सर्कल टच ईच अदर फाइंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो सर्कल टच ईच अदर देयर आर टू केसेस either it may be like this or another case is like this। दोनों केसेस है इसके। तो इसके लिए क्या सेटिस्फाई होना चाहिए, C1 C2 मस्ट बी इक्वल्स टू R1 प्लस R2 और इसके लिए C1 C2 मस्ट बी R1 माइनस R2। तो मैं सबसे पहले बोथ हैव सेम LHS and RHS are different. If this case satisfying is they are touching each other externally. If this case satisfying, it means that circle touch each other internally. ठीक है ना? So I don't know which one is satisfying. So I have to try both of it. So for that, circle 1 x square plus y square minus 6x S2 क्या है? Now I will find compare with the standard equation of circle. What's the standard equation? 2gx x square plus y square plus क्लियर। तो x कोएफिशिएंट क्या है 2g, तो यहाँ पे क्या बनेगा 2g इन दिस सर्कल 2g वैल्यू क्या है -6, 2f वैल्यू -9 और c वैल्यू क्या है 13। तो g की वैल्यू क्या बन जाएगी, f की वैल्यू, ठीक है c ऐसे ऐसे। सो नाउ सिमिलरली यहाँ से क्या बनेगा 2g 2f क्या है -16, c की वैल्यू क्या है 0, देयर इज नो कांस्टेंट, सो g वैल्यू विल बिकम -1, f वैल्यू विल बिकम -8। ठीक है, आई विल चेंज द पेन। क्या करना है सर, सर्कल 1 निकालेंगे, सर्कल 1 -g -f और ये क्या बन जाएगा माइनस फॉर्मूले का g की वैल्यू क्या है -3 माइनस फॉर्मूले का f क्या है, क्लियर। और यहाँ पे क्या बनेगा C2 सेम माइनस फॉर्मूले का g क्या है सर +1 हो जाएगा माइनस फॉर्मूले का ये प्लस है। नाउ यहाँ से हमको R2 निकालेंगे और यहाँ से R1, ठीक है। तो R2 फॉर्मूला क्या है रेडियस का, सेम फॉर्मूला, दोनों भी सेम ही है। R2 जी स्क्वायर बोले तो f स्क्वायर इज माइनस फॉर्मूले का c वैल्यू इज 0, दिस विल बिकम 1 स्क्वायर 164 √65 और ये क्या बनेगा सर जी स्क्वायर बोले तो यहाँ पर f स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का c की वैल्यू क्या है सर, सो R1 विल बिकम नाउ 9 प्लस 9 is 81/4 -13/1/1, तो ये बन जाएगा √436 प्लस 81 माइनस 1252 यस सर। सो 81 प्लस 36 विल बिकम 117, उसमें से क्या निकालेंगे 52, ये 5 और ये 65, सो दिस आंसर विल बी √65/4 या फिर इसको हम क्या कहेंगे √65/2। ठीक है सर, दिस इज द वैल्यू ऑफ R1 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ R2। नाउ अब हम क्या करेंगे, कंडीशन क्या है, लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल C1 C2 भी हम मालूम कर लेंगे सर, ये कितना ले लेंगे R1 प्लस R2 या C1 C2 मस्ट बी मॉड R1 माइनस R2, ये दो में से कोई एक सेटिस्फाई होना। अगर ऐसा है तो डायग्राम ऐसा बनेगा और दिस वन इज
ये डायग्राम ऐसा है, ठीक है ना। सो लेट्स मूव ऑन। बोथ हैव LHS, LHS इज कॉमन, C1 C2। रेडियस का फॉर्मूला ये x1 y1 और ये x2 y2, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, 8 माइनस 9/2 होल स्क्वायर, minus 2 whole square is 4, 2 16 minus 9 is 7/2 whole square। ठीक है सर। So this will be become now 4 plus 49/4 will become now 16, 16 plus 49/4, 16 plus 49 जी, 15 का 5 कैरी 1, 65, ठीक है, √65। तो एक और क्या बनेगा, √65/2 बनेगा, ठीक है सर। दिस इज द वैल्यू ऑफ R1, यानी ये √65/2। नाउ लेट्स मूव ट्राई R1 plus R2। R1 plus R2, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ R1 सर? R2 वैल्यू सर by 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2, this will be 3√65/2। so R1 R2 सर पॉसिबल नहीं है, दिस केस इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल क्योंकि C1 C2 डज नॉट इक्वल्स टू R1 plus R2, तो ये केस नहीं है। लेट्स ट्राई दिस वन, क्योंकि दिस 3 टाइम्स सर 3 गुना बढ़ के इससे, ठीक है ना, 3 टाइम्स ऑफ सेम थिंग इज बहुत बड़ा है। ओके फाइन, लेट्स ट्राई R1 minus R2 mod, R1 minus R2 mod। R1 वैल्यू सर रूट माइनस R2 वैल्यू सर यहाँ पर ये √65, ये बन जाएगा कुछ भी नहीं है बाय 1, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई √65 2 √65, तो ये माइनस √65/2 हो जाएगा, मॉड की वजह से क्या हो जाएगा √65/2, which means that C1 C2 is equals to mod R1 minus R2। this diagram is satisfies। clear है? this diagram is satisfied। okay, now what I have to find, इसको ना थोड़ा आगे ले जाओ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मालूम करना है, यहां तक आ जाओ, यहां पे रुकना थोड़ा, इधर का मतलब हाँ मैं देख रहा हूँ एक बार, ज़्यादा हो गया तो इधर का बराबर, इसको ऐसा करें, ये हो गया, ठीक है। So now what I have to find, point of contact, point of contact, this point of contact where both circle touch each other, वो अपने को मालूम करना है। अच्छा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मालूम करना है ना, बट ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, सेंटर 1 सेंटर 2 के बाहर है सर। एक सर्कल इस तरह से, सॉरी फॉर दैट इनकन्वीनियंस, एक सर्कल ऐसा है, ये सेंटर C1 है और सेंटर C2, पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, इट्स आउट ऑफ द बिट, आउट ऑफ सेंटर 1 एंड सेंटर 2, दोनों के बाहर है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू टेक, एक्सटर्नली का फॉर्मूला मैं यूज करूंगा, ठीक है ना, कैसा सर? सर C1 की वैल्यूज क्या है, सेंटर 1 की वैल्यूज क्या है 3,9/2, C2 क्या है सर 1,8, रेडियस 1 कितना है सर R1 इज, अच्छा इसका रेडियस भी सिंप्लीफाई कर लेंगे, R1 is to R2 भी कर लेंगे सर,
√65/2 √65 R2 इज √65। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बन जाएगा 1/2:1 दैट इज बिकम 1:2। ये R1 है, R2 है, इसको M कहेंगे और इसको N कहेंगे, ठीक है ना। क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बाहर आ रहा है तो इसका क्या बनेगा फॉर्मूला mx2 माइनस nx1 बाई my2 माइनस n1 बाई m माइनस n, ठीक है। नाउ m की वैल्यू क्या है सर 1, x2 वैल्यू सर ये x1 है, y1 x2 y2, x2 वैल्यू है सर माइनस n2 और x1 है ना, सॉरी 3 बाई m माइनस n 1 माइनस कॉमा m वैल्यू सर 1, y2 सर माइनस फॉर्मूले का n, y1 सर m माइनस n 1 माइनस 2 3 6 माइनस 1 कॉमा 8 2 2 कैंसिल माइनस 9 बाई माइनस 1 माइनस 5 बाई माइनस 1 माइनस 1 बाई माइनस 1। तो आंसर क्या बनेगा 5,1 इज अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब क्या मालूम करना है सर इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट। सर यहां पर जो लाइन गुजरेगी वो क्या है अपने को मालूम करना है, ठीक है। लेट मी क्लियर योर डाउट। यहां पर हम क्या करेंगे फॉर्मूला माइनस में यूज करना और इसमें प्लस में यूज करना mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n यूज करेंगे और यहाँ पर mx2 माइनस nx1 वाला यूज करेंगे, ठीक है ना। बी केयरफुल इन दिस, ठीक है सर। एक लास्ट स्टेप रह गया हमारा इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, ले रहे हैं तक ले रहे। एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, शाबाश। सो लेट्स मूव ऑन। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दिस आई हैव टू फाइंड। सर्कल 1 माइनस सर्कल 2, सर्कल 1 क्या है सर माइनस 6x माइनस 9y प्लस 13 माइनस सर्कल 2 सर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 16y इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई दिस, प्लस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर 7y प्लस 13, चेंज द साइन 4x माइनस 10y माइनस 13। दिस इज द परफेक्ट। ये पूरा लेके आपका कंप्लीट हो गया, यस।